हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कि जब हम भगवान का नाम जपते हैं ना तो हम शुद्ध नाम नहीं ले पाते। तो रूप गोस्वामी महाराज बताते हैं कि हमें भगवान का नाम जपने पर हमें क्या चीज अवॉइड करना है और किन चीजों का पालन करना है। तो आज हम बिना 10 अपराध के किस तरह से शुद्ध नाम भगवान का ले सकते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। रूप गोस्वामी महाराज ये 10 अपराधों के बारे में बताते हैं। पहला है जो भगवान नाम का जो प्रचार करने वाले जो उत्तम कोटि के जो वैष्णव हैं उनके प्रति अपराध नहीं करना, उनकी निंदा नहीं करना, ये पहला है। देखिए, जो भगवान की वाणी को दूसरे जीवों के कल्याण के लिए, हित के लिए वो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और हमें भगवान के तत्व ज्ञान को दे रहे हैं और भगवान का नाम जपने के लिए कह रहे हैं बिना योग्यता के, उन व्यक्तियों को हम निंदा करना ये उचित कार्य नहीं है। तो हमें ऐसे प्रचारकों का निंदा नहीं करना चाहिए। दूसरा, ब्रह्मा शिव अन्य देवता ये भगवान के समान है ये समझना ये भी एक प्रकार का अपराध है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बताते हैं मैं सभी देवी देवताओं का भी ईश्वर हूँ, है ना, ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ। तो हमें देवी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के तुल्य नहीं समझना चाहिए, ये प्रकार का एक अपराध है। और तीसरा है गुरु की वाणी का अवज्ञा करना, गुरु को एक साधारण मनुष्य समझना। देखिए, ये जो गुरु है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है और वो भगवान की वाणी को शुद्धता से सरल भाषा में वो दूसरे जीवों के कल्याण के लिए प्रस्तुत करता है। और वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। उन्हें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी वाणी को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। उनकी वाणी को, उनकी बात हम जब स्वीकार करते हैं, हम जब मानते हैं तो हमारा जीवन में बहुत ही परिवर्तन आता है, हमारा जीवन बहुत ही आध्यात्मिक उन्नत करता है और हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। क्योंकि कृष्ण प्रेम देने वाला इस संसार में कौन है? कोई नहीं है। केवल जो गुरु, सच्चा गुरु होता है, प्रदान कर सकता है। इसीलिए हमें उनकी वाणी को पूर्ण विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। चौथा है शास्त्रों में जो प्रमाण है उनका खंडन करना। ये शास्त्र एकदम पवित्र है, ये भगवान ने हमें दिया है और इसका हमें आदर करना चाहिए। और ये जो शास्त्र है वो जीवन का मूल आधार है। शास्त्र के अनुसार अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान कैसे आएगा, है ना। और ये जो ज्ञान है ये परंपरा द्वारा हमें मिल रहा है और ये भगवत गीता, भागवतम, ये भगवान ने हमें जीव के ऊपर कृपा करने के लिए दिया है। इसका हमें विरोध नहीं करना चाहिए, इनका हमें खंडन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है
जो हमें जीवन के परम लक्ष्य को हमें ले जाने वाला है। पांचवा अपराध है कि भगवान नाम को एक काल्पनिक समझना। ये हरे कृष्ण महामंत्र ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये एक स्वरूप है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भगवान हमारी वाणी पर वो विराजमान होते हैं। ये काल्पनिक नहीं होता। हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ ये हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। हरे कृष्ण।